हेलो। आज हम फटाफट पहली क्लास को रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो इंडिया नाम है वो इंडस रिवर की वजह से पड़ा था। जो भारत नाम है वो भारता डायनेस्टी या फिर किंग भारत की वजह से भारत नाम भी दिया जाता है। हिंदुस्तान भी नाम है लेकिन इट इज़ नॉट अ ऑफिशियल नेम। जो इंडिया इट इज़ अ पेनिनसुला विच मीन्स इट इज़ अ बॉडी विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, तीन तरफ पानी है। ईस्ट की तरफ हमारे पास बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में हमारे पास इंडियन ओशन है। दो आइलैंड के ग्रुप्स हैं, जो अरेबियन सी में इट इज़ लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। अब अगर आप देखते हैं हमारा हाईएस्ट पॉइंट जो है वो कंचनजुंगा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज इन फाउंड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। जो लोएस्ट पॉइंट है इट इज़ कुटनड, इट इज़ अ एरिया इन केरला। इसके अलावा थार नाम का हमारा एक डेजर्ट है, डेक्कन प्लेटो है, सबसे लंबी हमारी गंगा रिवर है। 7 हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। सबसे लंबा जो लैंड बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास चाइना। थर्ड नंबर पे हमारे पास है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और बहुत ही ज़्यादा थोड़ा हमारे पास श्रीलंका। अब हम थोड़ा सा नेशनल सिंबल्स के बारे देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है जिसे तिरंगा भी कहते हैं, उसमें 3 स्ट्राइप्स हैं। सबसे ऊपर सैफरन विच शोज़ करेज यानी हमारा बहादुरी, और सैक्रिफाइस यानी कुछ भी अपने देश पे लुटाने की जो हमारी हिम्मत है। उसके बाद वाइट इज़ फॉर सच्चाई विच इज़ ट्रुथ एंड प्योरिटी। उसके बाद प्योरिटी पवित्रता है ना। उसके बाद ग्रीन विच इज़ फर्टिलिटी। बीच में वाइट के हमारे पास अशोका चक्र या धर्म चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स हैं पूरे पहिए की तरह। उसके बाद आ जाता है हमारा नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम जो है वो हमारा अशोका के सारनाथ लायन पिलर से लिया गया है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। उस पिलर पे जो आपका पूरा का पूरा एम्बलम था जिसे लायन कैपिटल कहते हैं, उसमें 4 एशियाटिक लायंस हैं। नीचे एक सर्कुलर एबेकस है जिस पे एक अशोक चक्रा बना है। इसके अलावा एक डियर, बुल, एलिफेंट है और उसके नीचे एक पूरा ब्लूम्ड, पूरा खिला हुआ एक लोटस है जो उस पूरे पिलर के ऊपर है। हमारे एम्बलम में लोटस नहीं लिया जाता बल्कि उस लोटस की जगह नीचे सत्यमेव जयते लाइन लिखी जाती है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे बनाया जाता है। उसके बाद है नेशनल एंथम जिसे जन गण मन कहते हैं। ये पूरा का पूरा 5 स्टैंजास की जो रविंद्रनाथ टैगोर ने तट समा बंगाली में लिखा था ये गाना, उसमें से डिराइव किया गया है और 1950 में इसे अडॉप्ट किया गया था एज द नेशनल एंथम। 1911 में पहली बार इसे गाया गया था। इसके बाद हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है। ये माँ दुर्गा के लिए एक प्रेयर थी लेकिन इसे एज नेशनल एंथम पहले कंसिडर किया था लेकिन इसीलिए माना नहीं गया था क्योंकि ये हिंदुइज्म की तरफ बेस्ड था। ये गाना भी हमारा संस्कृत में लिखा गया है। एक और छोटी सी बात मैं फ्लैग के बारे में बताना भूल गई थी कि जो हमारा फ्लैग है वो पिंगाली वेंकैया नाम के इंसान ने बनाया था। अब फटाफट से हम थोड़े और देखते हैं। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया विच इज़ द बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ है। इसी को कल्प वृक्ष कहा जाता है, हिंदी में इसका नाम है बरगद। और जितना ये बड़ा है, जितनी स्टेट्स हैं, बिल्कुल ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है नेशनल बर्ड विच इज़ द पीकॉक। इसी को पावो क्रिसैटस के नाम से भी जाना जाता है। 1963 में इसे अडॉप्ट किया गया था और ये सुंदरता और नज़ाकत का एक बहुत सुंदर सिंबल है। उसके बाद हमारे पास नेशनल एनिमल इज़ द रॉयल बंगाल टाइगर। 1973 में इसे, अप्रैल 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था तभी इसे नेशनल एनिमल भी कंसिडर किया गया था और इससे पहले लायन रहता था इंडिया का नेशनल एनिमल। उसके बाद है हमारे पास नेशनल एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाला, वो है हमारे पास गंगा का डॉल्फिन। और जो गैंजेस की रिवर डॉल्फिन है ये नेसेसरली ब्लाइंड है और ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है, ये देख नहीं पाती और सिर्फ फ्रेश वाटर में आपको मिलने वाली है, मतलब सी में या ओशन में ये नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेशनल रेप्टाइल, वो आ जाएगा आपके पास
द किंग कोबरा, वही जो शिव जी के गले में भी रहता है। अब आगे देखते हैं, हमारे पास नेशनल फ्रूट है विच इज़ द मैंगो। अकबर ने 1 लाख मैंगो के पेड़ लगवाए थे लाखी बाग में, दरभंगा के अंदर। तो ये आपको एक बात पता होनी चाहिए, और बहुत ही हज़ारों किस्म के मैंगो के स्पीशीज़ मिलते हैं इंडिया में। उसके बाद नेशनल वेजिटेबल, ये पंपकिन यानी कद्दू, ये भी मैंने आपको बता दिया था। एक और छोटी सी बात, जो नेशनल गेम ऑफ इंडिया है विच इज़ हॉकी, 1928 से 1956 तक इंडिया ने 6 गोल्ड मेडल जीते थे, और 24 ओलंपिक मैच में 24 के 24 इंडिया ने जीते थे उस एरा में। नेशनल रिवर ऑफ कोर्स हमारी गंगा है, ये 2500 किलोमीटर तक बहती है। गंगोत्री ग्लेशियर से, मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिन होता है, और ये सबसे होली रिवर है हमारे इंडिया की, ठीक है। नेशनल करेंसी हमें पता है रुपया है। एक्चुअली एक छोटी और बात है कि जो रुपया है ये हमारा र जो है हिंदी का देवानगरी कॉन्सोनेंट का है, ये तो ठीक है। और एक और बात कि सबसे पहले सुल्तान शेरशाह सूरी ने 16वीं सेंचुरी में इसे इंट्रोड्यूस किया था मुगल एम्पायर में, और तब से ये चलता आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिया का नेशनल कैलेंडर है वो साका कैलेंडर है, और आजकल अश्विन का महीना चल रहा है। और इसके बाद जो अगला महीना शुरू होगा 23 अक्टूबर से, वो कार्तिक का महीना होगा, ठीक है। सबसे पहला चैत का महीना होता है हमारे, मार्च 22 से वो चैत का महीना शुरू होता है। और ये हिंदू लूनी सोलर भी कह देते हैं, उस पर हमारा ये बेस्ड रहता है, ठीक है। 3 हमारे मोटे मोटे नेशनल डेज़ हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। इसके अलावा इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी और इंग्लिश। और इसके अलावा टोटल 22 एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया के अंदर। इस सब के अलावा एक और छोटी सी बात थी कि जो इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल है वो हाथी यानी एलिफेंट है। वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो फिर भी अगर आपको करना है ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। लास्ट में हमने थोड़े स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ देखे थे। मैं दोबारा से बता देती हूँ, जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी। जिसमें से अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर थी, लक्षद्वीप की कैपिटल कावारती थी, लद्दाख की ले थी, दादरा नगर हवेली दमन दीव की दमन थी, ठीक है। छोटा सा एक निमोनिक भी बताया था मैंने, चलो दिल दे दो आप। इसमें थोड़े बहुत कवर हो जाते हैं, लेकिन जो न्यू है वो सारे इसमें कवर नहीं होंगे, ठीक है। और एक थोड़ी सी बात हमने की थी रिपब्लिक डे की, कि क्यों 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। वो इसलिए था क्योंकि 1930 से 1930 में सबसे पहली बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था रावी रिवर के बैंक पे। तो इसीलिए हम उसे अब कंसिडर करते हैं एज द रिपब्लिक डे, ठीक है। आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर हो गए। कुछ और हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।